आप सभी को गुरु नमन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जानते हैं कि ये जो कुंडलिनी शक्ति है वो क्या है। कुंडलिनी शक्ति परमात्मा की शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है। आत्मा परमात्मा का अंश है और 7 चक्र ये ऊर्जा स्थान है, ऊर्जा केंद्र है हमारे शरीर के। 7 चक्र अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकती है और बाहर की सकारात्मक ऊर्जा को अंदर ग्रहण करती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। उसके साथ ये जो कुंडलिनी शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, कितनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने हमें दी हुई है। मनुष्य जब इस धरती पर जन्म लेता है, साथ ही ईश्वर परमात्मा अपना अंश उसके अंदर आत्मा के रूप में स्थापित करते हैं। कुंडलिनी शक्ति है जो ईश्वरीय शक्ति है। और एक बहुत अच्छी बात है, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, सारी मेमोरी स्टोर रहती है, वैसे ही कुंडलिनी शक्ति में सारी मेमोरी स्टोर रहती है। हमारे बहुत सारे जो भी हमारे जन्म, पिछले जन्म हो चुके हैं, हमने जन्म ले लिया है, बहुत सारे जन्म, उस जन्म के हमारे सारे कर्म का लेखा जोखा, हमारे मेमोरीज, सारी चीज़ें ये कुंडलिनी शक्ति के अंदर स्टोर रहती है। हम कहते हैं ना कि चित्रगुप्त की एक लेखा जोखा चित्रगुप्त रखते हैं, एक किताब रखते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रहता है उसमें। ये चित्रगुप्त का जो किताब है ना, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति है। कभी कभी हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं और लगता है कि किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने जाना ही नहीं, मगर छोटे से छोटे विचार भी हमारी कुंडलिनी शक्ति के अंदर स्टोर हो जाती है, कुछ छुपता नहीं उससे। और ये स्वयं जगदम्बा कुंडलिनी शक्ति एक स्त्री शक्ति है। अब हम कहें ये जो कुंडलिनी शक्ति है, जब छोटा बच्चा होता है उसके सिर का तालु भाग हम अगर स्पर्श करें तो हम देखेंगे बहुत नरम रहता है, पिलपिला सा। उस सरसराहट के माध्यम से वो शक्ति अंदर प्रवेश करती है और मूलाधार के चक्र के ऊपर जो एक त्रिकोण अस्थि है, त्रिकोण अस्थि के बीच में यह सुप्त अवस्था में रह जाती है। जब शरीर छूटता है तो ये आत्मा, कुंडलिनी और चक्र तीनों बाहर निकलते हैं। शरीर छूटने के बाद ये तीनों जब दूसरा शरीर धारण करते हैं, हम आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करता है, तब ये कुंडलिनी शक्ति अपनी पिछले जन्म की जो मेमोरी है उसको स्टोर करते हुए वापस दूसरे शरीर में स्थापित होती है। और ये क्रम चलता रहता है जब तक हमें मोक्ष ना मिले तब तक। अब ये मोक्ष की बात आई तो ये भी बात पर स्पष्ट करें। मोक्ष को मेरे गुरुदेव कहते हैं, उनके ही ये शब्द है कि मोक्ष का अर्थ हम लगाते हैं मुक्ति यानी मृत्यु। मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिलता, वह काल्पनिक मोक्ष है। हमें लगता है कि मिल गया, मगर नहीं मिलता। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मोक्ष को हम इस तरह से समझे सॉरी, शरीर है, अभी शरीर है तो शरीर के साथ बहुत सारी इच्छाएं हैं, जीने की इच्छाएं होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है और इच्छाएं हमेशा हम करते रहते हैं, ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मगर शरीर खत्म हो जाता है कुछ भी कारण से। एक उम्र के बाद तो शरीर साथ नहीं देता, शरीर खत्म होने की तैयारी में रहता है, मगर इच्छाएं रहती है, और जीने की इच्छा और सारे सुख भोगने की इच्छा, मगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो शरीर छूट जाता है और फिर एक नया शरीर हम धारण करते हैं और अपनी जो इच्छा है उसे पूर्ण करते हैं। उन इच्छाओं के कारण हमें नया शरीर मिलता है, नया शरीर हम धारण करते हैं अपनी इच्छाओं के कारण। तो फिर शरीर तो धारण किया, फिर जन्म हुआ, तो मोक्ष कहाँ हुई, मुक्ति कहाँ मिली?
मोक्ष वह स्थिति है जीते जी हमारी सारी इच्छा पूर्ण, कोई इच्छा ही ना रहे। सबसे अंतिम इच्छा तो होती है जीने की, और जीना है और जीना है, ये इच्छा भी ना रहे। बस हमेशा एक समाधान की स्थिति रहे, जो भी मिला उसमें संतुष्ट हो। सब कुछ परमात्मा आपकी कृपा में मुझे मिला हुआ है, मन तृप्त है, आपकी कृपा में सब मिला। अब कुछ इच्छा नहीं बाकी रही, सब इच्छाएं पूर्ण कर ली। एक समाधान की स्थिति, ये एक स्थिति होती है एकदम तृप्त समाधानी, कोई इच्छा नहीं, क्षण भर के लिए भी कोई इच्छा नहीं। जब यह स्थिति बनी रहती है उसे कहा जाता है मोक्ष की स्थिति। और ये मोक्ष की स्थिति जीते जी ही प्राप्त होती है, बिना शरीर के नहीं होती। हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष पाना, और ये मोक्ष पाने के लिए ही वो जन्म लेती है। मगर जब शरीर में आती है, जब आत्मा आती है, शरीर धारण करती है, शुरू शुरू में उसको उद्देश्य पता रहता है कि बस इस शरीर को मैंने प्राप्त किया है, मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, परमात्मा की ओर लेकर जाऊंगा। हम परमात्मा के अंश है, जो अंश हमारे अंदर है और जो परमात्मा है, जो डिवाइन एनर्जी है, उससे वापस हमें मिलना है। बस ये मिलन हो जाए तो आत्मा उसी उद्देश्य से जन्म लेती है, मगर बाद में सब भूल जाती है। और बाद में हम फिर ये जो संसार में आकर लिप्त हो जाते हैं, मैं मेरा तू तेरा। और फिर जब अंतिम समय आता है ना, अंतिम समय, तब वापस याद आता है, अरे रे क्या करने के लिए आए थे हम, क्या था मेरा उद्देश्य, परमात्मा को पाना, परमात्मा से जुड़ना, अपनी आत्मा को उसमें विलीन करना, उस डिवाइन एनर्जी के साथ, उस परमात्मा के साथ, उस परम चैतन्य के साथ। मगर समय बर्बाद हो गया, वही चक्कर काटते रहे हम, और फिर जन्म लेते हैं और फिर फंस जाते हैं, और ये चक्कर चलता रहता है। तो मोक्ष एक स्थिति है जिसे शरीर में रहते हुए प्राप्त करना होता है। शरीर के मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। और हम जानेंगे, जो कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति है, और ये कुंडली और कुंडलिनी शक्ति दोनों ही अलग है। कुंडली जो हम दिखाते हैं अपना, जो भी जन्मपत्री, इसे कुंडली कहा जाता है, और यह कुंडलिनी, कुंडलिनी शक्ति। अब आपको प्रश्न होगा कि इसको जगाने की जरूरत क्या है, सुप्त अवस्था में पड़ी है तो पड़े रहने दे, क्या फायदा है इसे जगाने का, क्या करेंगे जगाकर। इस शक्ति को जो उस ऊर्ध्वगामी करके सहस्रार तक लाने की जरूरत ही क्या है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप भी सोचिए कि ये कुंडलिनी शक्ति को जगा के करेंगे क्या, फायदा क्या है, क्या हमें ये कुंडलिनी शक्ति जागरूक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न होंगे, अगर आपको इसका आंसर पता हो, मालूम हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप इस तरह से रिप्लाई देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और भी कुछ आगे ऐसे लगता है कि और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करें। थैंक यू, धन्यवाद। अभी बहुत स्वस्थ रहे आप सभी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।